ये है दिल्ली दर्पण। तब ये लड़ाई सफल होगी जब आप सभी लोग साफ नीयत से और अपनी जो उनकी लोकतंत्र में जनशक्ति है, जो लोगों की उनके पास पावर है, उनको इसमें इस्तेमाल करेंगे और उनको यहाँ पर संदेश देकर भेजेंगे कि आप प्रोटेस्ट में भाग लें। जैसे हम लोग फिजिकली रूप से आए हैं, तब ये प्रोटेस्ट इतना मजबूत होगा कि सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। ना सीजेपी और ना ही किसी की तरफ से आया, लेकिन हम इस पूरी तरीके से इस चीज़ पर लेकर आए कि एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव है, जो मांग करी जा रही है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा दे या नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे, इस चीज़ को लेकर हम लोग एक्टिव भी हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां करीब 20 दिन से सोनम वांगचुक अपने कड़े अनशन पे मौजूद थे। लेकिन आज कुछ ऐसा होता है कि तड़के ही पुलिस प्रशासन बड़े जोरों और बल के साथ आती है और एक चादर में लपेट के सोनम वांगचुक को जबरदस्ती एक अस्पताल में ले जाती है। कहा जा रहा है कि ये हाई कोर्ट का आदेश था, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ने के कुछ अंदेशे लगाए जा रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो उससे पहले अभिजीत दीपके ने पूछा था कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो क्यों ना हम अस्पताल ले जाए। ये वीडियो आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हमें उनकी तबीयत का ख्याल था और यहाँ आरोप है कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती ले जाया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए पता करते हैं जंतर मंतर के उसी मैदान से जहां अनशन अभी भी बाकी है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया गया, जिसका हम लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं और पार्लियामेंट मार्च 20 को ये लोग बाधित करने के लिए ऐसा कर रहे थे, इसका विरोध करता हूं मैं और हमारा संगठन विरोध करता है। बिहार से अभी दानापुर से जन साधारण ट्रेन से हम लोगों के 18 बोगी है, जनरल है, उसमें तमाम यूथ और स्टूडेंट वहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँच रहे हैं दिल्ली, कल पहुँच जाएंगे और पार्लियामेंट मार्च में भाग लेंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये लोग अभी कर रहे हैं सितम, कभी ईटा फेंक रहे हैं, कभी इंक फेंक रहे हैं। कौन ईटा फेंक रहा, कौन इंक फेंक रहा है? आरएसएस वाले और बीजेपी वाले का ये सब साजिश है, वो लोग ये करवा रहे हैं। क्या आपको अंदाजा था जिस तरह से आज सोनम वांगचुक को ले जाया गया? ये नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था कि इस टाइप से इन्होंने क्या कहते हैं जो कायरतापूर्ण कार्य किया, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन ये लोग कायर हैं, ऐसा ही ये लोग करेंगे। जो लोकतंत्र की यहाँ पे हत्या हुई है, आज वांगचुक जी को लेके गए हैं, जबरदस्ती लेकर गए हैं। ऐसे तो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ था। तो मैं इन सब से ये अपील करना चाहता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी से भी, कि वो इस प्रोटेस्ट में आए और जो लोकतंत्र में उनकी एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो विपक्ष के नेता हैं, तो उनको इसके प्रति आवाज उठाना चाहिए। वो नौजवान है और नौजवानों की बात करते हैं, उनके भविष्य की बात करते हैं, तो उनको यहाँ भी आवाज उठाना चाहिए। जैसे डिम्पल जी आई थी, डिम्पल यादव जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी बात की। लेकिन उन लोगों ने जो सहयोग करना चाहिए, अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, बिना किसी झंडे के, बिना किसी पार्टी सिंबल के, एज ए आप एक समस्या को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट आ रहा है, उस समस्या के अगर वो खिलाफ हैं, जो ये पेपर लीक के खिलाफ हैं, तो केजरीवाल जी हैं, इन सभी लोगों को, विपक्ष के जो लोग हैं, इकट्ठे होके यहाँ पे लोकतंत्र। केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है आज, चंद्रशेखर आजाद जी ने भी ट्वीट किया है, कईयों ने ट्वीट किया है। देखिए, ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। मैं भी वहाँ पे गुला चिका में बैठ के ट्वीट कर सकता था, मैं भी फिजिकल रूप से यहाँ पे आया हूँ ना। आपका साफ कहना है कि राजनीतिक गलियारों में साफ बात है कि प्रोटेस्ट हो रहा है और युवाओं के अधिकार के लिए हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर ये यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, जो फेमस नेता हैं, जिनसे लोग जिनको जानते हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, तो ये अपने आप में बिल्कुल 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 उनको फिजिकली पहुंचना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए अपील करनी चाहिए। केजरीवाल जी 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, क्या उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है? यहाँ पे तो भीड़ भीड़ दिखाई देगी, पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी अगर वो एक बार कार्यकर्ताओं को कह दे। आपको क्या लगता है ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सफल हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल सफल होगा। ये देश में एक संदेश गया है, एक जो लोकतंत्र में जो गलत हो रहा है और जो युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ हो रहा है, एक संदेश गया है, पूरे देश में संदेश गया है। और वो ये संदेश गया है कि इस सरकार में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, रोजगार नहीं है। लोग इंडिया से पलायन करके विदेशों में रोजगार
की तलाश कर रहे हैं। आज आप यहाँ सीजेपी में जो आए हैं इसका कारण बताइए। कारण इसका यही है क्योंकि जो पूरा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसका मेन उद्देश्य ये है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना। तो हम ना सीजेपी और ना ही किसी की तरफ से आए, लेकिन हम इस पूरी तरीके से इस चीज़ पर लेकर आए कि एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव है, जो मांग करी जा रही है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा दे या नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे, इस चीज़ को लेकर हम लोग एक्टिव भी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में नीट का जो पेपर है वो भी लीक होता रहा है, और नीट का लीक तो हुआ ही हुआ है, लेकिन बाकी जो वनडे एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी की परीक्षाएं हैं, एसएससी की परीक्षाएं से बच्चा लेवल सी लेवल डी तक की परीक्षाओं में जाता है, और यहाँ तक कि कई सारे ऐसे भी पोस्ट हैं जहाँ लेवल बी में जाता है वो। और उसके बाद वहाँ जो ऐसे अभी जीडी का पिछले बार परीक्षा हुआ है, लखनऊ का ही एक सेंटर था जहाँ पर ये पता चला कि बच्चों की वहाँ पर जो संख्या थी वो लगभग 125 के आसपास थी कि इतना बच्चा आ सकता है, लेकिन वहाँ पर जो एडमिट कार्ड जारी हुआ वो 200 से ज़्यादा जारी हो गए। और ये आपने न्यूज में भी देखा होगा, बाकी जगहों पर भी देखा होगा कि वहाँ पर हो क्या रहा था कि बच्चे, क्योंकि जब 125 सीट है और 200 से ज़्यादा एडमिट कार्ड आ गए, तो सीधी सी बात है बाकी बच्चा क्या करेगा जिसका सेंटर वहीं पर गया है। तो उस जगह उस सेंटर पर तोड़फोड़ भी हो, और ऐसे बहुत सारी अवस्थाएं जो है वो चल रही है सरकार में। तो इसको लेकर जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात है जो सोनम वांगचुक ने जो कहा था कि जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर कभी भी किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाती है तो जाहिर सी बात है हमेशा छात्र और एक तरह से अभिभावक यानी भारत का आम नागरिक ही क्यों झेले, इसकी जिम्मेदार कब कोई गवर्नमेंट होगी या इसकी जिम्मेदारी नैतिक जिम्मेदारी कब वो लेना शुरू करेगी। तो हमारी मांग बस यही है कि सरकार को भी अपनी भूमिका अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर गलती हुई है तो इसके पहले भी बहुत सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जाहिर सी बात है नैतिक जिम्मेदारी लेकर इसको गलती को पूरी तरह से, जैसे जाहिर सी बात दोबारा पेपर हुआ लेकिन इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया गया होता तो एक नैतिक जीत होती छात्रों की भी, क्योंकि जहां तक दूसरी बार पेपर लीक हो रहा था नीट का, ये बहुत बड़ा फॉल्ट था सिस्टम का। आज जब सोनम वांगचुक जी को उठाया है जबरदस्ती बेरहमी से, तो ये मुझे पहले से अंदेशा था कि आज नहीं तो कल सुबह सुबह उनको उठा लिया जाएगा। आज इसलिए उठाया है क्योंकि कल संडे है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आना था, और मंडे को फिर जो मार्च चलता है यहाँ से पार्लियामेंट के लिए, उसको पुलिस के लिए बड़े मुश्किल हो जाती उस हालात में लोगों को रोकना। और जो निर्भया टाइम पे और अन्ना मूवमेंट में जो लाठियां चली थी इंडिया गेट के टाइम की जगह और बाकी जगह, तो वो फिर चलती कल या परसों में। बताया जा रहा है सोनम वांगचुक जी को जो उठाया है आज जबरदस्ती जो लेके गए हैं वो हाई कोर्ट के आदेश पे लेके गए हैं। बेकार की बात है, उसमें भी इनका एक वो आदमी होगा जिसने करा होगा और अपने ऊपर ना लेने के लिए हाई कोर्ट का दे दिया इन्होंने। नहीं तो ये सारी सरकार की चालबाजी है और उनकी मिली भगत है। अभी एक वीडियो अभिजीत दीपके की तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक दिन पहले भी वो उनसे पूछ रहे हैं वांगचुक जी से आपकी तबीयत में आपको हॉस्पिटल की जरूरत है, और फिर आज सुबह देखा जाता है कि सुबह सुबह पुलिस आती है और पूरी अपनी जबरदस्ती के साथ उनको हॉस्पिटल लेके जाती है। सुबह सुबह पुलिस नहीं आई, रात के अंधेरे में आई है, रात के अंधेरे की में। तरह। अच्छा, कोई साफ बात करना नहीं चाहता। साफ बात यह है, जो इंसान या जो प्रधानमंत्री या जो बाकी मंत्री या जो सरकार इतने सारे डकैती खून वगैरह करे हुए हैं, इन्होंने इतना बुरे बुरे काम कर रखे हैं, तो उनसे उम्मीद लगानी कि वो ये एक अच्छा काम कर देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को हटा के किसी और प्रधान को बना देंगे मंत्री, तो ये बेकार की बात है। अभी अभी आप देखिए हमारे रक्षा मंत्री ने पीछे बोल दिया था राजनाथ सिंह ने कि ये यूपीए की सरकार थोड़ी ना है कि मंत्री हटा दे। एनडीए की सरकार ने मंत्रियों को कभी नहीं हटाया लोगों के कहने पे। अभी एक बात, पहले तो ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात यहाँ गूंज रही है। जो ये लोग बात कर रहे हैं उनके दिमाग में या तो भूसा भरा है कि जो इंसान नरेंद्र मोदी जैसा जो इतना लोभी है और अपना पक्ष रखेगा यहाँ इनके लिए कि भाई वो अपनी कुर्सी छोड़ेगा, वो योगी और अमित शाह जी को नहीं छोड़ सकता, तो वो कुर्सी कैसे छोड़ेगा। तो क्या लगता है कि जो सीजेपी का जो ये अभी प्रोटेस्ट चल रहा है वो सफल हो पाएगा? सफल कैसे हो पाएगा? इसको सफल खाली युवा ही कर सकता है। मेरी तो ये सलाह है युवा को कि 60 साल के बुजुर्ग को बिठाने की जगह 30 साल के युवा बैठ जाए ना, 25 से 30 साल के बजाय इसके एक आदमी बैठे अनशन पे, 1000 लोग बैठे, सारा नंबर का गेम है। अगर 1000 लोग बैठेंगे तब इंडिया का मीडिया क्या पूरे वर्ल्ड का मीडिया सुनेगा। अगर मैं यहाँ से इंडिया गेट वॉक करके जाऊं 10 दिन तक जाऊं, कोई नहीं देखेगा। आप मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों को भी कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर मेरे और आपके जैसे 2000 लोग आ जाए
तो सारी मीडिया देखेगी। अगर संगठन में बहुत ज्यादा शक्ति है, सर का कहना है, साफ कहना है कि संगठन में बहुत ज्यादा शक्ति है। अगर अनशन को, अगर ये प्रोटेस्ट को विजयी बनाना है तो कुछ करके दिखाना होगा। ज्यादा उम्र के बजाय कम उम्र के युवा अगर साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो इस अनशन को सफल बनाने में बहुत सहायक होगा। कैमरामैन लकी रावत के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।